हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू हर सॉल्यूशन। और आज के इस वीडियो में हम लोग स्क्वायर रूट सीखने वाले हैं, जो कि बहुत ही आसान है। मैं आपको ये टॉपिक जैसा कि हमेशा कहता हूँ कि बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा, और आपको आज के बाद कोई भी परेशानी इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं होगी, और आप बहुत ही आसानी से इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे आप आसानी से कर पाओगे। तो चलिए बिना किसी देरी किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर है, आप देख सकते हो 1936 का स्क्वायर रूट है। आप सोचोगे कि इसको अब हम लोग कैसे निकालें, ये तो हमको भी पता है कि यार ये तो अंडर रूट 1936 है, तब इसको निकालना कैसे है। चलिए मैं आपको ये बताता हूँ। देखिए 6 है सबसे पहले, लेकिन इसके लिए आपको कम से कम 1 से लेकर के 10 तक का स्क्वायर रूट तो आना चाहिए। ये तो हर किसी को ही आता होगा, बचपन में ही सब सीखते हैं, है ना। चलिए फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने लिख करके रखा हुआ है। देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9, 4 का 16, ये तो सभी को आता होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें करना क्या है हमें। अब आपको देखना ये है कि इसका लास्ट का 2 डिजिट लेना है और फर्स्ट का 2 डिजिट, है ना, इसको सेपरेट कर लेना है सबसे पहले। 6 जो भी यहाँ पर आ रहा है, अब आपको ये देखना है कि 1 से लेकर के 10 तक के बीच में ये 6 जो है किस किस के लास्ट में आता है। अब आप देखोगे तो आप बोलोगे ये तो 4 के लास्ट में आ रहा है। देखिए 4 है, इसका स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर होता है 16, तो यहाँ पर एक तो 6 आ रहा है, और आपका एक 6 आता है यहाँ पर 6 में आता है। तो आपको इन दोनों डिजिट को लिख लेना है, 4 एंड 6, क्योंकि 6 जो है इन दोनों के लास्ट में आता है, ठीक है। अभी आप बस देखते जाओ, बस आप एक देखो और उसके बाद देखोगे आप खुद ही ये सारा का सारा कर पाओगे। मैंने क्या बोला कि ये दो डिजिट आपको सेपरेट कर लेनी है, और जो लास्ट डिजिट है वो आपको 1 से लेकर के 10 तक में जिन जिन नंबर में आ रही होगी वो आपको यहाँ पर लिख लेना है। 2 से ज़्यादा वैसे नहीं ही आएगा, ठीक है, किसी में भी 2 से ज़्यादा नहीं आता है। तो देखिए यहाँ पर 6 4 के लास्ट में आता है और 6 वाले स्क्वायर के लास्ट में आता है। तो हम लोगों ने इनको लिख लिया, ठीक है। तो अब आपको ये देखना है कि ये जो सेकंड है ये 2 डिजिट है 19। अब आपको ये ढूंढना है कि 1 से लेकर के 10 तक या फिर किसी भी नंबर के स्क्वायर से ये जो है ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके अप्रोक्स कम हो ये चलेगा, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अब आप बताओ कि 19 से कम किस चीज़ का स्क्वायर होता है। 4 4 जा 16 होता है एक तो, और 5 अगर हम लोग जाएंगे तो वो तो फिर 25 हो जाएगा, जो कि इससे बड़ा है। तो हमें वो नहीं लेना है, हमें बस लेना है वो जो इससे कम है। तो देखिए 4 आता है ना, 4 जो है 16 ला रहा है, जो कि 19 से कम है, तो 4 और 4 दोनों ही जगह लिख लेंगे। तो अब हमारे पास 2 संभावना है, या तो आंसर ये हो सकती है या फिर ये। तब आप बोलोगे कि अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये होगा या फिर ये। मैं बताता हूँ। देखिए आपको अब क्या करना है कि 4 आपने जो यहाँ पर लाया, तो इसको एक नंबर बढ़ा करके उससे मल्टीप्लाई कर देना है। 4 × 5 करो तो 4 5 जा कितना हो जाता है 20, ठीक है 20। अब आप ये देखो कि ये 20 19 से बड़ा है या छोटा। अगर बड़ा हुआ तो छोटा वाला आंसर हो जाएगा, अगर छोटा हुआ तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा। फिर से मैंने क्या बोला कि यहाँ पर तो आप समझ चुके हो। अब जो भी नंबर आप यहाँ पर लाओगे उसको एक बढ़ा करके मल्टीप्लाई करना है। जैसा कि हमने यहाँ पर 4 था तो एक बढ़ा करके 5 हुआ, 5 4 जा 20 किया। अब आपको ये देखना है ये जो नंबर है ये इस वाले से बड़ा है या छोटा। तो ये तो बड़ा है 19 से। अगर ये 19 से बड़ा है, अर्थात यहाँ पर वाले नंबर से अगर कंपेयर करें और ये अगर बड़ा आ जाता है, तो इन दोनों वाले में छोटा वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का आंसर 44 आंसर हो जाएगा। समझ में आया? चलिए सेकंड नंबर देखिए, आपको ये अभी आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए अब देखो आप कि पहले मैंने क्या बोला कि इन दोनों को 2 2 डिजिट करके आप सेपरेट कर लो। अब देखो 4 किसके किसके लास्ट में आता है, तो देखिए 2 में आता है, तो यहाँ पर आपको 2 लिखना है। 2 का स्क्वायर 4 होता है ना, और आता है आपका ये 8 में, तो 8 2 और 8 हम लोगों ने लिख लिया। अब इन्हीं दोनों में से कोई ना कोई तो एक आंसर होगा। तो अब देखिए 14 है, तो 14 किसके स्क्वायर से अप्रोक्स इसके मतलब इसके नज़दीक तक पहुँचता है, किसका स्क्वायर। तो आप देखो 4 का लोगे तो 16 हो जाएगा, है ना। 4 का स्क्वायर लोगे तो 16 हो जाएगा, तो हमें उसका कम लेना पड़ेगा। 3 का स्क्वायर लेते हैं तो 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 आएगा। तो यहाँ पर 3 और 3 हम लोग दोनों जगह लिख देंगे, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था कि अब ये जो नंबर आएगा इसमें एक बढ़ा करके मल्टीप्लाई कर देना है, तो 3 4 जा 12 आ जाएगा, ठीक है। अब 12 को आपको देखना है कि ये वाला नंबर इस वाले नंबर से बड़ा है या छोटा है। अगर छोटा हुआ तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा, और बड़ा हुआ तो छोटा वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 14 से 12 छोटा है मतलब बड़ा वाला आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? देखिए यहाँ पर 38 आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से आपको यहाँ पर सेपरेट कर लेना है, लास्ट का 2 ही डिजिट को लेना है, ठीक है, फर्स्ट, फिर इधर जितना ही बचेगा उसको सेकंड में।
तो यहाँ पर देखिए 56 है, 6 किसके लास्ट में आता है, देखिए यहाँ पर देखिए 6 किसके लास्ट में आता है, 4 के एक तो यहाँ पर हम लोग 4 लिख लेंगे, और आपका सेकंड आता है 6 के, ठीक है। तो 4 और 6 के लास्ट में 6 आता है, तो हम लोग इन दोनों को ले लिया। अब देखिए 1 and 7 and 9, 179 किसका स्क्वायर होता है, या फिर इसके अप्रोक्स किसका स्क्वायर पहुंचता है। तो 179 आप देखो 11 कितना 121 होता है, 12 का 144 हो जाता है, 13 का 169 हो जाता है, ठीक है। 13 का तो 169 हो जाता है, और आपका 14 का हो जाता है 196, जो कि इससे बड़ा हो गया। तो 14 का तो हम लोग ले नहीं सकते हैं क्योंकि इससे बड़ा हो गया, तो 13 का ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 13 लिख देंगे, क्योंकि 13 का जो है स्क्वायर रूट कितना होता है 169, जो कि 179 से कम है और इससे बड़ा भी नहीं है, तो यही लेंगे। तो दोनों जगह 13 लिख देंगे, ठीक है। अब आपको मैंने क्या कहा था कि ये जो नंबर होगा इसका आपको मल्टीप्लाई करना है, एक बढ़ा करके 13 गुना 14 कर देंगे। तो 13 गुना 14 करेंगे तो ये बताइए कितना आएगा। 13 गुना 14 करने पर हम लोगों को जो नंबर मिलेगा 13 जो कि 52 का 2 हाथ में 5 हो गया, 13 का 13 और 5 कितना हो जाए 15, 18 हो जाता है, ठीक है। तो 182। अब देखिए 182 जो है 179 से बड़ा है कि छोटा, 179 से बड़ा है ना, तो अगर बड़ा है तो छोटा वाला आंसर हो जाएगा। तो 134 हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? होप गाइस आपको समझ में आ रही होगी। तो चलिए मैं आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर 40 and 9 6 है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है आपको, सिंपल सा वही सा, ठीक है। ये आपको सेपरेट करना है 2 करके। देखिए 6 किसके लास्ट में आता है, एक तो 4 के लास्ट में आता है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आता है। तो ये वाला हम लोग देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे तो 6 देखिए इसके लास्ट में आ रहा है, और एक आता है 6 के स्क्वायर में 36 है ना, तो 4 और 6 के लास्ट में आता है 40। तो 40 के अप्रोक्स किसका स्क्वायर पहुंच रहा है, देखिए 6 का पहुंचता है ना, 6 से 36 होता है, तो 6 और 6 हम लोग कहाँ लिख देंगे, ठीक है। 6 और 6 लिख देने के बाद हम लोग को क्या करना है कि इसमें ठीक एक बढ़ा करके इसको मल्टीप्लाई कर दें। 6 में एक बढ़ाएंगे तो 7 हो जाएगा, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 7 42 होता है। अब आप मेरे को बताओ कि 40 जो है क्या इस नंबर से बड़ा है या छोटा है, मतलब 42 जो है इससे बड़ा है ना, 42 40 से बड़ा है, तो अगर बड़ा है तो छोटा वाला आंसर हो जाएगा जो कि 64 है, तो 64 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगर 40 से छोटा होता, मान लीजिए 39 होता, 38 होता है, कुछ भी होता, तो अगर ये इससे छोटा होता तो बड़ा वाला आंसर हो जाता, लेकिन अभी ये बड़ा है इस वजह से छोटा वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर लेते हैं 5, 25 है एंड 12 है। आप मेरे को लगता है कि आप ये चीज़ आप आसानी से कर पाओगे। सबसे पहले बताओ कि 5 किसके लास्ट में आता है, 5 तो एक ही के लास्ट में आता है, वो है 5, ठीक है। और 12 इससे आप इसके ठीक नज़दीकी वाला किसी ऐसे नंबर का स्क्वायर बताओ जो ठीक इसके नज़दीक आता हो, तो 3 का आता है 39, 3 का 9 होता है ना, तो 3 का 9 होता है, तो और अगर 4 का लोगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, जो कि इससे बड़ा है वो तो ले नहीं सकते हैं, इससे हमें छोटा ही लेना पड़ता है ना, तो 35। अब देखिए यहाँ पर आप बोलोगे कि इसमें तो मल्टीप्लाई करना पड़ रहा था, फिर उसको फिर कंपेयर कर रहे थे इससे, तो यहाँ पर चूँकि एक ही डिजिट जो है 1 से लेकर के 10 तक में 5 जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर जो कि 5 के ही स्क्वायर में सिर्फ आता है, और किसी में भी लास्ट में देखिए 5 नहीं आ रहा है, तो हम लोग बस एक ही लेंगे, ठीक है। और एक ही लेंगे तो बस ये सिंपल सा यही आंसर हो जाएगा, 35 का स्क्वायर होता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोलता है कि 84 है और 51 है, तो 84 और 51 ये कैसे करें। अब आप मेरे को बताओ कि 4 किसके लास्ट में आता है। सबसे पहले तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 जो कि उसके लास्ट में आता है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, और दूसरा 4 जो आता है 8 के स्क्वायर में आता है, 8 जो 64 होता है ना, तो देखिए 2 और 8 आ गया। अब 51 इससे नज़दीक किसका स्क्वायर होता है, देखिए 7 का होता है ना, 7 से 49 होता है, तो 7 ले लेंगे हम लोग। जब यहाँ पर 7 ले लेते हैं तो अब देखिए यहाँ पर 2 केस आ गया, तो फिर से आपको यहाँ पर एक ऐसा नंबर लेना पड़ेगा जो इससे एक बड़ा हो और उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 से एक बड़ा हो जाएगा 8, है ना। तो अगर हम लोग इस 7 × 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 × 8 करेंगे तो 7 8 जा 56, ठीक है, 7 8 जा 56 हो जाएगा, और 7 8 जा 56 हो जाएगा। अब देखिए 56 जो है 51 से बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है तो छोटा वाला आंसर हो जाएगा, तो 72 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर फिर से हम लोग इस क्वेश्चन को देखें तो 25 है एंड 156 है, तो 25 लेना है, लास्ट में देखिए 5 फिर तो एक ही नंबर हो गया 5, है ना,
केवल 5 जो है 5 का ही स्क्वायर रूट स्क्वायर होता है जो 25 होता है। अब 156, अब आप ये बताओ कि 156 के ठीक नज़दीक किसका स्क्वायर होता है? 156 के नज़दीक तो 12 का होता हो, 12 का 144 होता है ना, 13 का तो 169 हो जाता है जो कि इससे बड़ा है, तो वो तो ले नहीं सकते। तो ये सिंपल सा देखिए 125 जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब आप ये चीज़ आप कैलकुलेटर में भी निकाल के देख सकते हो कि 125 का स्क्वायर किसका ये होता है स्क्वायर रूट, तो आपको ये आंसर मिलेगा। देखिए अगर हम लोग ये क्वेश्चन की अगर बात करें, फिर से आपको पहले सबसे पहला काम तो आपको सेपरेट करना होता है, ठीक है, सेपरेट कर लो 2 और 3। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि 9 किसके किसके अंत में आता है। तो ये आपको पहला तो 3 के स्क्वायर होता है जो कि 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है, और उसके बाद 7 का स्क्वायर के लास्ट में भी आता है, 7 7 14 होता है ना। अब देखिए 640 जो है ये, अब आप मेरे को बताओ कि इसके नज़दीक किसका स्क्वायर होता है? तो 25 का होता है कि नहीं? 25 का कितना हो जाता है? 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 होता है। तो 625 तो है 640 का ठीक कम, और उसके बाद अगर 26 का लेंगे तो वो तो ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपको 25 लेना है, 25 लेना है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर 2 है, तो मैंने जैसे कि बताया कि 2 अगर जैसे ही आता है तो 25 में 1 बढ़ा करके उसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 25 गुना 1 बढ़ाएंगे तो 26 हो जाएगा। तो 25 गुना 26 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 गुना 26 करेंगे तो हमारा 650 हो जाएगा, ठीक है। 25 गुना 26 करेंगे तो 650 हो जाएगा। अब आप बताओ कि 650 जो है 640 से बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है ना 640 से, तो इसलिए हमारा जो आंसर होगा ये होगा, बड़ा है तो छोटा वाला आंसर हो जाएगा। जो छोटा है जो 253, तो 253 आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर से एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये तो सिंपल सा है, आप तो इसको देखिए कि बता सकते हो कि ये किसका है। 12 का होता है ना 144, तो सबसे पहले आप 12 लिख दो। अब आपको ये देखना होता है कि जब कोई भी स्क्वायर रूट से कोई भी नंबर बाहर आता है तो वो अगर 2 नंबर के ये में है तो वो 1 बाहर आएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 के बाद पॉइंट है ना ये, तो ये 3 नंबर के बाद बाहर आ जाएगा। तो 1 2 3 और पॉइंट, तो ये इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। समझ में आया? आप इसको देखो, आपको खुद समझ में आ जाएगा। देखिए 2 2 का जोड़ा करके बाहर निकलता है ना, तो देखिए 1 2 3 4 5 है, तो ये तो होगा ही नहीं स्क्वायर रूट, पहला बात। तो अगर आपको मैं अगर इसको आसान बनाना चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें एक और अगर मैं 0 दे दूँ तब ये आपके लिए आसान हो जाएगा। तब आप ये बहुत ही आसानी से कर पाओगे, क्योंकि आप जानते हो कि ये 169 जो होता है 13 का होता है, और चूँकि यहाँ पर 6 डिजिट के बाद पॉइंट है तो यहाँ पर 3 डिजिट के बाद पॉइंट हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आपको सिंपल से यहाँ पर तो कुछ वो सब ट्रिक लगाने का ज़रूरत ही नहीं पड़ा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आज आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा, और अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ज़रूर से करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगले आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप किसी वीडियो से चूको ना। तो चलिए अगले इसी तरीके किसी वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।